मल्होत्रा। इस रोनी कोर्ट में क्या क्या समस्या है अपनी यहाँ? Besides the larger issues, there are so many smaller issues which the advocates are facing on a day-to-day basis. I've been pointing it out to the existing bar also. Photostat machines are not proper here. Advocates are facing the problem of this photocopies, and internet is a big issue, particularly nowadays when we need this continuous and good broadband internet. There is no proper internet company which provides good bandwidth here. There is only one MTNL, a government-backed company. There is no private company internet available here. So internet is also a big issue. Clean water, and there are other small issues. And I think these are such basic issues which can be solved without any big fuss or big steps if our bar or the upcoming bar gets serious in solving those issues. I hope that it can be solved very easily. And there are larger issues also. Larger issue is about the parking, which I know is not easily solvable. But if the bar, along with the cooperation of the bench, make extra parking space available for the advocates, it would be a big relief. अंकित कालवा, जो यहाँ मेन प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो है आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पे सिस्टम नहीं बना हुआ है और बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग अटेस्टेशन ऑफ एफिडेविट, रिगार्डिंग पार्किंग, और कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है इसका काफ़ी टाइम से। तो जो अपकमिंग बार आ रही है उनसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालें सो दैट कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। यहाँ पे वीसी का बड़ा इशू रहा है, अब तो वीसी ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी सारी हर्डल्स एडवोकेट्स फेस कर रहे हैं। तो कौन आदमी यहाँ पे ऐसा है जो ये परेशानी कम कर जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, सत्यनारायण शर्मा जी ने एक अच्छा बार को रिप्रेजेंटेशन दिया था। उनके टाइम में एक स्मूथ फंक्शनिंग थी, तो यही है कि एक बार वो भी दोबारा इलेक्ट होके आए तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि एक अच्छी फंक्शनिंग हो, बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन बने, एडवोकेट के वेलफेयर के लिए काम हो। तो दिस इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग फॉर। अभी हम लोगों ने पहले भी काम किया है। हाँ, ये जो चैम्बर ब्लॉक के अंदर जो भी अलॉटमेंट हुई है, जो स्मूथली अलॉटमेंट हुई है वो उनकी टेन्योर में हुई है। सत्यनारायण शर्मा जी ने काफ़ी उनका अचीवमेंट रहा है कि एक स्मूथ तरीके से सारे एडवोकेट्स को उन्होंने चैम्बर किया। मेरा नाम एडवोकेट शिवा भारद्वाज है। यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है? यहाँ पे रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे, और जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद प्रॉपर सैनिटाइजेशन यहाँ पे नहीं है, सैनिटाइजर्स प्रॉपर ज़्यादा नहीं है। तो हर कोर्ट के बाहर सैनिटाइजर्स होने चाहिए, और फोटो स्टेट की तो हर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे फोटो स्टेट ढंग से नहीं होती है, फोटो स्टेट मशीन ही ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर हर कोर्ट के बाहर होना चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, ताकि कम से कम कोविड इन्फेक्शन हो और कोर्ट को बचाया जा सके और कोर्ट के एडवोकेट्स को बचाया जा सके। और इलेक्शन तो है, आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन ठीक निकलेगा? मेरे को ऐसा लगता है कि सत्यनारायण शर्मा जी है। मुझे उनसे उम्मीद है कि वो यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइज का और फोटो स्टेट का जितनी भी और प्रॉब्लम्स हैं एडवोकेट्स को, यंग एडवोकेट्स को, सीनियर एडवोकेट्स को, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे उम्मीद है कि वो। सर आपका नाम? मेरा नाम गुरदीप सिंह है और मैं यहाँ रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझे जो रोज़ाना प्रैक्टिस में जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर रोहिणी कोर्ट में मोबाइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। और पिछले दिनों जो हमने कोरोना काल में जो फेस किया, जब हमारी वीसी होती थी तो कनेक्शन इतने पुअर थे कि हमें कुछ कन्वे करने के लिए या तो बाहर चलना पड़ता था या इधर उधर कोना पकड़ो जहाँ पर हमारा फ़ोन कोई सिग्नल पकड़ सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। सुबह अगर आप किसी वजह से 10 बजे और 10 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो आप कोर्ट में एंटर करने के लिए आपको 1 घंटा और ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे हमारी प्रैक्टिस पर हम बहुत असर हो रहा है। अच्छा, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपको क्या लगता है भाई कौन आपके लिए काम कर सकता है? अच्छा, देखिए अभी हमारे यहाँ RCBA का चुनाव चल रहा है और
चुनाव में वकीलों की समस्या वही समझ सकता है जो उन चीज़ों से जूझता हो, और वही आदमी जूझता है या वही वकील इस प्रॉब्लम को फेस करता है जो प्रैक्टिसिंग हो। और हमें जो लग रहा है, हम सत्यनारायण शर्मा जो पहले भी सेक्रेटरी रहे हैं और अब की बार भी सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीत कर आते हैं तो वो ज़रूर इस बात को, इस समस्या का हल करेंगे, ऐसा हमें। मेरा नाम नईम जहान हिना है। और यहाँ की परेशानी क्या है कोर्ट में आपके? कोर्ट में यहाँ अभी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जैसे कि अगर पहली परेशानी देखी जाए तो मैं ये मानती हूँ कि हाई कोर्ट का जो फाइलिंग काउंटर है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में खुलना चाहिए, ताकि हमारे लॉयर्स को आसानी से फाइलिंग की जा सके। सर्टिफाइड काउंटर बहुत ख़राब व्यवस्था में है यहाँ पर, उसकी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। क्रैच जो हमारे यहाँ चल रहा है जिसमें लॉयर्स के बच्चे रुकते हैं आकर, उसकी फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। बाकी पार्किंग की समस्या है और वो बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये लोग, इसमें कौन काम करने वाले हैं? काम करने वाले तो देखो कोई भी हो सकता है, जिसकी इच्छा होगी काम करने की वो काम कर दिखाएगा। अदरवाइज सिर्फ इलेक्शन जीत के लोग बैठ जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग आएँ जो प्रैक्टिशनर हों, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हों और लॉयर्स की परेशानियों को जानते हों। ऐसे लोगों को जीत कर हाँ सर, आपका नाम? सत्यनारायण शर्मा। सर, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आप क्या करेंगे इन वकीलों के लिए आप? देखिए, आज की डेट में रोहिणी कोर्ट में वकीलों की बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैम्बर्स की, सीट्स की, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उससे भी भयंकर प्रॉब्लम जो है चैम्बर्स की बिल्डिंग में कनेक्टिविटी को लेके है कि जितने भी लॉयर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कॉल कनेक्ट नहीं कर पाते, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। और इन सब इश्यूज़ को लेके हमने एक हाई कोर्ट में एक PIL भी फाइल की थी। उस PIL को हाई कोर्ट ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उस PIL को कुछ डायरेक्शन दे के हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया था कि हम पहले जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको हम रिप्रेजेंटेशन दें और उसके बाद फिर कोर्ट उस PIL को कंसिडर करेगी। वो हम कर चुके हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम फर्दर उस पर एक्ट अपॉन करने जा रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर आप जीतते हो तो कोई से ज़्यादा बेटर क्या करोगे? देखिए, आने वाले टाइम में एक नई चैम्बर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी बाल भारती स्कूल के सामने एक प्लॉट रिजर्व्ड है, उस प्लॉट पे चैम्बर की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और उसमें जितने भी हमारे यंगस्टर्स, ब्रदर सिस्टर्स जो भी लोग हैं उन सबको उसमें अकोमोडेट करना और नई कोर्ट्स, नए लॉयर्स के लिए वर्क जनरेट करना, उनकी फाइनेंशियल एक तरह से कैपेसिटी कैसे एनहांस हो उन सब के ऊपर वर्कआउट करना। और यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम जो भी एट प्रेजेंट फ़िलहाल है उसको ठीक करने के लिए कोर्ट के सामने जैसे ये पार्क है, एक तरह से ग्रीन लाइन कह सकते हैं हम जिसको, इस ग्रीन लाइन में से एक मेरे ख्याल से 30 फुट के अराउंड शायद एक चौड़ा रास्ता ऑलरेडी पास हो रखा है, उससे भी कनेक्ट करके और चैम्बर की जो कोर्ट के अंदर जो पार्किंग की जो एक्सेस है वो एक तरह से वन वे हो जाएगी, जो कि आज की डेट में अभी तक है नहीं। 2013 में मतलब ये कोर्ट पार्किंग चैम्बर की बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद से लेके अभी तक पार्किंग का क्रंच इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है कि यहाँ पे आए दिन रोज़ाना सवेरे कोर्ट के टाइम पे लॉयर्स जब जल्दी में होते हैं तो सारे के सारे रास्ते में ही हेल्ड अप हो जाते हैं। सराउंडिंग में क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से जो लोकल रेजिडेंट है उनको भी प्रॉब्लम होती है और इसको शॉर्ट आउट करने के लिए ये मेरा प्रॉमिस है कि इसको विद इन 15 डेज आफ्टर इलेक्शन वी विल शॉर्ट आउट।